गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं मौनिक दमनिया टिक्विक सिक्योरिटीज़ की ओर से और ये है आपका प्री मार्केट आउटलुक फॉर 25 मार्च। तो चलिए देखते हैं कि ग्लोबल मार्केट्स के क्या ट्रेंड रहे हैं और इंडियन मार्केट्स के क्या लेवल बनते हैं ट्रेडिंग के लिए। तो अगर हम ग्लोबल न्यूज़ की बात करें तो जो डोनाल्ड ट्रंप है उनके तरफ से जो है वो कल बहुत सारी न्यूज़ आई थी ईरान वॉर को लेके। उन्होंने बताया कि जो ईरान है वो न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बनाएगा और उन्होंने ये भी बताया कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ है वो पहले की तरह जो है वो फिर से वहाँ से शिप्स जो है वो जाना पास हो जाएगी। बट प्रॉब्लम ये है कि जो सारी की सारी जो न्यूज़ आ रही है उनके तरफ से वो वन वे न्यूज़ है, क्योंकि जो ईरानियन गवर्नमेंट है उनके तरफ से कोई भी रिस्पांस नहीं आ रहा है। और बहुत सारे केस में ऐसा हो रहा है कि जो ईरान गवर्नमेंट है वो डिनाई कर रही है कि हमारी तो जो है यूएस गवर्नमेंट से कोई बातचीत हुई नहीं है, और जो यूएस है वो सिर्फ मार्केट को मैनिपुलेट करने के लिए ऐसी अच्छी न्यूज़ जो है वो मार्केट में स्प्रेड कर रहा है। तो देखते हैं, क्योंकि जितनी भी न्यूज़ आई है अभी तक डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, अगर हम उसको वेरीफाई करने जाए तो ईरान गवर्नमेंट है वो वेरीफाई करने को रेडी ही नहीं है और वो बोल रही है कि हमने ऐसा कुछ बातचीत हमारी हुई ही नहीं है। दूसरी बात ये करें तो कल जो है वो डोनाल्ड ट्रंप और मोदी जी की भी बातचीत हुई थी कॉल पे। वो भी एक न्यूज़ आई थी कि ये दोनों बात कर रहे हैं कि जो वेस्ट एशिया का वॉर है वो कैसे एस्केलेट हो सकता है या डी एस्केलेट हो सकता है। तो उसके ऊपर भी चर्चा हुई है। तो देखते हैं कि अब आगे आने वाले दिनों में हमें क्या न्यूज़ आती है। अगर जो न्यूज़ है वो दोनों कंट्रीज़ की तरफ से वेरीफाई होती है तो वो ज़्यादा अच्छी खबर है कि दोनों कुछ टर्म्स पे अग्री करते हैं। बट यहाँ पे ऐसा हो रहा है कि न्यूज़ जो है वो सिर्फ यूएस की तरफ से आ रही है और ईरान जो है वो न्यूज़ को डिनाई ही करते जा रहा है। तो चलिए देखते हैं कि कल जो है अमेरिकन मार्केट्स में कैसी ट्रेडिंग हुई है। अगर हम डाउ जोन्स की बात करें तो डाउ जोन्स जो है वो अराउंड -80 पॉइंट क्लोज हुआ है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि पहले तो जो जो डाउ जोन्स था वो थोड़ा गैप अप ही ओपन हुआ था। बट उसके बाद अगर हम देखें तो वो ऑलमोस्ट फ्लैट ही ट्रेडिंग हुई है, उसके अंदर ऐसा कुछ ज़्यादा हुआ नहीं है। हम देखेंगे तो वो हमारे सपोर्ट के पास ही है अभी भी। तो आगे आने वाले दिनों में हम देखते हैं कि इसके अंदर कैसी ट्रेडिंग होती है। नस्दाक की बात करें तो नस्दाक जो है वो अराउंड -180 क्लोज हुआ है। और जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं उसकी जो क्लोजिंग है वो हमारे 200 EMA के नीचे आई है। तो देखते हैं कि आगे आने वाले दिनों में जो हमने ऑलरेडी सपोर्ट मार्क किए हुए हैं 23,000 के लेवल्स है वो उसको टच करता है कि नहीं करता है। अगर हम जर्मन मार्केट की बात करें तो जर्मन मार्केट जो है वो हम देख सकते हैं यहाँ पे वो ऑलमोस्ट फ्लैट ही क्लोज हुआ है। स्टार्टिंग के ट्रेडिंग सेशन में वो नेगेटिव था बट एंड ऑफ द डे क्लोज होते होते उसके अंदर हमें रिकवरी देखने को मिली है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं वो फ्लैट ही क्लोज हुआ है। अगर हम अभी एशियन मार्केट की बात करें तो अगर हम चाइना मार्केट देख लेते हैं पहले, तो चाइना मार्केट जैसे कि आप देख सकते हैं चाइना मार्केट अभी के लिए तो फिलहाल प्लस है अराउंड 160 टू 170 पॉइंट्स। पर जैसे कि हम देख सकते हैं कि यहाँ पे 200 EMA के पास से जो है वो चाइना मार्केट को रिजेक्शन मिला है। तो आगे आने वाले ट्रेडिंग सेशन में हम देख सकते हैं कि वो यहाँ से थोड़ा हमें नीचे गिरता हुआ दिख सकता है। तो हम देखते हैं कि आगे कैसा ट्रेड होता है। अगर हम जापान मार्केट की बात करें तो जापान मार्केट जो है वो अराउंड 2.6% प्लस ट्रेड कर रहा है और जो हमने लेवल्स मार्क किए थे वो उसके ऊपर ही है और बड़ा गैप अप हुआ है जापान मार्केट में। तो देखते हैं कि ये जो गैप अप ओपन हुआ है वो सस्टेन होता है कि नहीं होता है। ठीक है, एक बार गिफ्ट निफ्टी देख लेते हैं गिफ्ट निफ्टी क्या इंडिकेशंस दे रही है हमें आज। ओके, तो गिफ्ट निफ्टी जो है वो गैप अप ओपनिंग की इंडिकेशंस दे रही है। गिफ्ट निफ्टी जो है अभी अराउंड +170 चल रहा है। तो चलिए हम निफ्टी बैंक निफ्टी में लेवल्स मार्क कर लेते हैं। अगर हम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी के जो लेवल्स है हमारे ये वीक के लिए तो हमने बोला था कि हम फिक्स ही रखेंगे, क्योंकि जो 23,000 है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है और नीचे का जो सपोर्ट हमें दिख रहा है वो अराउंड 22,000 ही है। तो देखते हैं कि हो सकता है आज मार्केट जो है वो अब 23,000 के ऊपर ही खुलेगा। बट हमें ये देखना है कि जो है वो सस्टेन होगा कि नहीं होगा। जैसे कि हमने कल भी डिस्कस किया था कि कल भी मार्केट पॉजिटिव ही क्लोज हुआ था अराउंड 400 पॉइंट्स। तो वो भी एक पुल बैक था। आज का भी जो गेंस हो गए वो भी मुझे शायद से पुल बैक ही दिख रहे हैं। बट हमें वो देखना है कि गैप अप तो ओपन होने वाला है बट जो क्लोजिंग है वो पॉजिटिव होती है या नेगेटिव होती है, क्योंकि कल जो सेलिंग हुई थी FIIs की तरफ से वो बहुत ज़्यादा हुई थी और DI की तरफ से इतनी कुछ खास बाइंग नहीं हुई थी कंपैरेटिवली। तो देखना है कि आज भी FIIs अगर मार्केट बेचता है हमारा तो देखते हैं कि हमारा मार्केट कैसा परफॉर्म करेगा। ये हो गया लेवल्स 23,000 ही है जो हमें ध्यान से देखना है निफ्टी में।
बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी के भी जो लेवल्स है वो भी हम सेम ही रखेंगे, क्योंकि जो मेजर सपोर्ट था जो हमने मार्क करके रखा है विच इज़ अराउंड 51,900, और जो मेजर रेसिस्टेंस है वो अराउंड 53,600 ही है। अगर बैंक निफ्टी की क्लोजिंग 53,600 के ऊपर आती है तो हमें थोड़ा शायद से अप मूव देखने को मिल सकता है। बट अगर देखते हैं कि ये जो लेवल्स हमने मार्क करके रखे हैं उसके अंदर ही कंसोलिडेट हो रहा है मार्केट कि नहीं हो रहा है। ठीक है, एक बार हम ब्रेंट क्रूड देख लेते हैं। ओके, अगर ब्रेंट क्रूड की बात करें तो अच्छा, ये बहुत अच्छी न्यूज़ है कि ब्रेंट क्रूड जो है वो अराउंड $94-95 ट्रेड कर रहा है, मतलब अराउंड -5% गिरा है। अगर ब्रेंट क्रूड गिरता है तो हमें हमारे मार्केट में अच्छे अप मूव देखने को मिल सकते हैं। तो ये हमारे मार्केट के लिए आज एक अच्छी न्यूज़ है कि ब्रेंट क्रूड जो है वो अराउंड -5% गिर चुका है। एक बार हम USD INR भी देख लेते हैं। ओके, USD INR की बात करें तो जो USD INR है वो नियरली ऑल टाइम हाई के पास ही ट्रेड कर रहा है अराउंड 93.8। तो ये एक अच्छी न्यूज़ नहीं है। अगर क्रूड गिर रहा है और अगर समझो रुपी भी अप्रिशिएट होता है अगेंस्ट डॉलर तो हमारा मार्केट जो है वो सस्टेन होगा। तो जो पॉजिटिविटी हमें देखने को मिलेगी मार्केट में वो ब्रॉड बेस देखने को मिलेगी और वो अच्छी न्यूज़ होगी हमारे लिए। अगर सेक्टर्स टू फोकस की बात करें तो हमने कल डिफेंस सेक्टर पे फोकस किया था और डिफेंस सेक्टर पॉजिटिव भी क्लोज हुआ था, तो हम आज भी जो है वो डिफेंस सेक्टर के ऊपर ही फोकस करेंगे। जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पे जो डिफेंस सेक्टर है उसने सपोर्ट लिया है। देखते हैं कि आगे आने वाले दिनों में हमें यहाँ से अप मूव देखने को मिलता है कि ये सपोर्ट ब्रेक करके डिफेंस सेक्टर जो है वो नीचे ट्रेड करता है। तो आज के सेशन के लिए भी जो हम है वो डिफेंस सेक्टर के ऊपर ही फोकस रखेंगे। तो अगर आज का जो हमें मार्केट जो है वो समराइज़ करना होगा, प्री मार्केट आउटलुक अगर हम समराइज़ करें तो हम देख सकते हैं कि जो अमेरिकन मार्केट्स थे वो कल नेगेटिव क्लोज हुए थे। अगर हम अभी एशियन मार्केट्स की बात करें तो एशियन मार्केट जो है वो पॉजिटिव ट्रेड कर रहे हैं और गिफ्ट निफ्टी भी हमें जो है वो गैप अप ओपनिंग की इंडिकेशंस दे रही है। बट हमारा मेन क्वेश्चन यही रहेगा कि जो गैप अप ओपन के बाद जो है वो हमारा मार्केट जो निफ्टी है वो सस्टेन करेगी ऊपर की तरफ कि नहीं करेगी। और मेन क्वेश्चन ये भी है कि आज की जो क्लोजिंग है वो 23,000 के ऊपर आएगी या 23,000 के नीचे आएगी, क्योंकि 23,000 जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेसिस्टेंस दोनों है। सपोर्ट जब नीचे गिर रहा था अब ऊपर जा रहा है तो वो स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस बन चुका है। तो हमें यही देखना है हमारा आज के ट्रेडिंग सेशन में। तो चलिए देखते हैं कि आज का ट्रेडिंग सेशन हमारा जो है वो कैसे जाता है और मिलते हैं पोस्ट मार्केट आउटलुक में और डिस्कस करेंगे कि आज ट्रेडिंग कैसी हुई थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।